हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज बहुत खुशी का दिन है। आज है 10 मई और आज है मेरे बेटे प्रक्षित का बर्थडे। और मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे एक बेटा है और उसका है आज बर्थडे। और इसीलिए आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या होता है आगे। बाबू का है पहला जन्मदिन और आज जितना हो सके उतना स्पेशल बनाऊंगी इस दिन को। मुझसे जो हो पाएगा और मेरे फैमिली से सारा स्पेशल करूंगी, बाबू के लिए यादगार बनाऊंगी ये बर्थडे। और पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया बाबू को स्नान करवाने से। तो यहाँ पे बाबू की मौसी, दीदी, मैं सब कोई मिलके बाबू को स्नान करवा रहे हैं, स्पेशल बर्थडे स्नान। और उसको दूध का पानी से नहवाएं और उसको स्पेशल फीड करवाने के लिए हम लोग सोच रहे थे वो परेशान हो जाएगा, बट वो परेशान नहीं हुआ, उसको भी मज़ा आ रहा था। वो खेलने लगा और उसका तबीयत थोड़ा सुस्त था, उसको फीवर था 4 दिन से, लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया। बट नहाने के बाद रेडी होने में वो बहुत रोने लगा, वो तैयार नहीं हो रहा था, उसको पानी में नहाने में मज़ा आ रहा था। ड्रेस पहनने के बाद चिड़चिड़ा हो गया, नहाने के बाद उसको नींद भी आने लगा था। और उसको फ़ोटोशूट भी करवाना था और पूजा के लिए भी पंडित जी बोले बस मैं आ ही रहा हूँ, रास्ते पे हूँ। तो जल्दी जल्दी से हम उसको रेडी कर रहे थे, पर वो बहुत परेशान हो रहा था, रेडी नहीं हो रहा था। फिर हम सब ने उसको किसी तरह से तैयार करवाया और फिर फ़ोटोशूट भी करवा लिए। ऐसे ही बाबू झुकते झुकते फ़ोटोशूट भी करवा लिया नींद में। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से, पंडित जी भी आ गए हैं। और फिर बाबू को लेके मैं और बाबू के पापा हम लोग पूजा में बैठने वाले हैं, तीनों पूजा के लिए बैठ गए। यहाँ पे हम बाबू और बाबू के पापा पूजा के लिए बैठ गए थे और पंडित जी पूजा करवा रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई थी, क्योंकि 10 मई बहुत ही शुभ तिथि है और 10 मई को अक्षय तृतीया, और उस दिन भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ में पाठ खुला था। और भगवान परशुराम जी का भी जन्मदिन है 10 मई को। और फिर 2023 में जब बाबू 10 मई को पैदा हुआ था, उस दिन भी बहुत शुभ तिथि था। उस दिन बाबू पैदा हुआ था तो कॉलोनी में हमारे यहाँ यज्ञ था, उसी दिन बाबू पैदा हुआ था हॉस्पिटल में। और फिर बहुत कंडीशन उस वक्त बाबू का ख़राब था, तो हम लोगों ने जो छठी का नियम होता है वो भी नहीं कर पाए थे और हमारा बच्चा हॉस्पिटल में था। तो इसीलिए मैं इस बर्थडे को अच्छे से धूमधाम से मना रही हूँ और पूरे परिवार हम अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पूजा भी रखवाए हैं और शाम को एक अच्छा सा पार्टी भी रखवाए हैं। और यहाँ पर बाबू को नींद आ रहा था पर वो सोया नहीं, वो टुकुर टुकुर देखे जा रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था। और उसने ऐसे ही पूजा भी कर लिया और यहाँ पे पूजा संपन्न हो गया। और फिर हम लोगों ने आरती किया और आरती के साथ ही पूजा पे यहाँ पे समाप्त होता है। और अब आगे यहाँ पे बन रहा है बर्थडे के लिए स्टेज रेडी हो रहा है, अभी तैयारियां स्टार्ट ही हुई हैं। तो यहाँ पे खाना बनने का तैयारी चल रहा है। यहाँ पे बाबू का जो बर्थडे केक कटने का स्टेज था वो रेडी हो चुका है। और डेकोरेशन की बात करें तो जो बाबू का 1 मंथ से 12 मंथ तक जो हम लोगों ने मंथली फोटोशूट करवाई थी उसका फ्रेम बनवाए। और जो ये पिक्चर छोटे छोटे से है वो जितने भी 1 ईयर में फेस्टिवल थे और फैमिली मेंबर्स और बाबू का मुजुट्ठी अनपर्सन वाला सारा पिक्चर्स है, वो पिक्चर हम लोगों ने सारे फोटो को यहाँ पे लगवाया है। और ये हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट भी आ गए हैं और सारे बच्चे भी आ ही रहे हैं और घर वाले भी रेडी हो ही रहे हैं। अब हम लोग बाबू को रेडी करके लाते हैं क्योंकि शाम का 7 बज चुका है। और ये बाबू का केक रेडी हो गया। केक देखिए कितना खूबसूरत सा है और जानवी उसको और पता नहीं कैंडल वैंडल लगा रही है। मेरे दोनों बेटियां बहुत एक्साइटेड थी इस बर्थडे के लिए।
तो यहाँ पे जानवी पीहू बहुत उत्साहित है और फोटो वोटो खींच रही है डेकोरेशन के साथ। अब बाबू को लेके आते हैं हम लोग स्टेज पे। फोटो शूट वगैरह हम लोग करवाते, पर सारे गेस्ट आ गए थे तो बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, इसलिए बाबू को हम लोग जल्दी जल्दी ले आए। ये हमारा राजकुमार स्टेज पे आ गया है और बाबू का दादी बाबू को आरती कर दे रही हैं। और साउंड भीड़ भाड़ देख के बाबू थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था, लेकिन फिर भी उतना नहीं रो रहा था और बाबू का आरती कर दे रही थी उनकी दादी। और जो गिफ्ट लाई थी दादी वो बाबू को दे रही थी। और फिर इसी तरह एक एक कर करके बाबू की नानी और फिर मेरी नानी आई हुई थी बाबू को आशीर्वाद देने के लिए बर्थडे पे। तो मेरी नानी और सब जितने भी घर वाले हैं सब बाबू का और दोनों बेटियों का आरती किया हम सब ने मिलके। और जल्दी से केक काटने की तैयारी कर ली क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और बाबू चिड़चिड़ा भी हो रहा था और सारे लोग वेट कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। और ये जो हमारे पड़ोसी लोग भी आए थे वो सब बाबू को अच्छे से टीका कर दे रहे थे, आशीर्वाद दिया सबको ही नहीं बाबू को। और बाबू अच्छे से टीका करवा रहा था सबसे, उतना नहीं चिड़चिड़ाया। जैसे डर रहे थे कि बहुत रोएगा चिड़चिड़ाएगा, पर उतना नहीं चिड़चिड़ाया। और फिर यहाँ पे सारा फैमिली हम लोग स्टेज पे आ गए। कैमरा वाला को हम लोगों ने बुला ही रखे थे तो वीडियो फोटो का कोई टेंशन नहीं था, पर अच्छे से नहीं कर पाया उन्होंने कैमरे वाले ने। और फिर यहाँ पे बाबू का केक कटवाए हम सब और फुल फैमिली, अच्छे से केक कटिंग हो गया। फिर हम सोचे जल्दी जल्दी से फोटो वोटो एक दो जो भी लेना है ले लेते हैं। और बाबू तब तक रोने लगा, जो साउंड वगैरह बजा ना केक कटने के टाइम पे, उस वजह से वो ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया और फिर रोने लगा। यहाँ पे भाई ने जितने भी लोगों को इनवाइट किया था पार्टी के लिए बर्थडे में, सब बाबू को आशीर्वाद देने के लिए, वो सभी आए हुए हैं यहाँ। सबको दिल से थैंक यू आने के लिए। और फिर यहाँ केक कट गया था तो यहाँ एक जो प्रॉप बचा हुआ था पार्टी वाला वो नहीं फूट रहा था, उसको सबने मिलके फोड़ा। और बाबू को फिर लेके हम लोग स्टेज से नीचे आ गए। तब तक तो वो बिल्कुल चिड़चिड़ा चुका था और बहुत ज़्यादा रोने लगा था। और केक में वो पार्टी प्रॉप जो प्लास्टिक वाला होता है उसको कभी नहीं फोड़ना चाहिए, वो सारा केक में पड़ गया था, बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसलिए बच्चों को हम नहीं दिए स्टेज पे केक। और फिर यहाँ छोटे छोटे बच्चे देखिए, प्यारे प्यारे से बच्चे, छोटे छोटे गिफ्ट लाए हैं बाबू के लिए। और बाबू को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और मम्मी सारा जो है गिफ्ट वो बाबू के तरफ से रिसीव की, बच्चों का सारा गिफ्ट। और जितने बच्चों को भी इनवाइट किया गया था वो सारे आए हुए थे, ये बहुत खुशी की बात है। सारे बच्चे आए थे मेरे बाबू को बर्थडे में और हम लोग सब चाहते थे कि सारे बच्चे आएँ और हम लोग अच्छे से पार्टी करें और बच्चों को खाना पीना खिलाएं। अब यहाँ पे टाइम हो गया है खाना खाने का, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे तो उन सबको जल्दी खाना भी खिलवाना था। और फिर बड़े लोग भी, तो टेबल पे जो है ना बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, इसीलिए सबको यहाँ पे ही दरी बिछा के और सारे बच्चों को इकट्ठा एक ही बार बैठ के और सबको खाना खिलवा दिए। और यहाँ जो बड़े हैं या चाची लोग सबको जो जितने भी बड़े हैं वो इस साइड पे खाना खा रहे हैं। और सारे बच्चों को हम लोगों ने रूम में बिठा दिया था और रूम में वो अच्छे से नीचे बैठ के खा पा रहे थे, टेबल पे कंफर्ट नहीं हो पा रहे थे, खाना वाना गिर जा रहा था, इसीलिए बैठाए नीचे। तो एक साथ सबको ही बैठ गए कि हम लोग सब एक साथ ही खाएंगे। और फिर यहाँ पे बड़े लोग बैठ के, जो भी चाची लोग आई थी उन लोगों ने बाहर खाने की व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ टेबल वेबल पे लगा था, टेबल तो वहीं पे। और पापा अपने दोस्त लोगों को दूसरे साइड ले गए थे, जिधर खाना बन रहा था उधर खिला रहे थे पापा खाना। और दिन भर से हम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया था, पूरे घर वालों ने, ये पार्टी में सारे लोगों का योगदान है, घर से लेके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सब का। तो फिर यहाँ पे हम सब भी अब लास्ट में बैठ के जितने भी फैमिली बचे हुए थे वो खा रहे हैं खाना। सिर्फ मेरा भाई नजर नहीं। खाना खा लेने के बाद हम सब ने थोड़ा थोड़ा सा डांस किया और यहीं पे पार्टी अच्छे से ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।